हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। आज हमारा डिजिटल पेंटिंग का क्लास 4 है, सॉरी 3 है, जहाँ पे हम बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फेसेस के साथ। आप चाहे तो रेफरेंस ले सकते हैं और आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे पेंसिल्स को या ब्रशेस को अपने कैनवसेस पे ट्राई कर रहे हैं, उसी तरीके से आप इन चीज़ों को भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपने फेसेस बहुत सारे बना रखे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रखी है, बट उन सेम चीज़ों को जो आपने पेपर पे किया था, जो आपने कैनवसेस पे किया था, वो सेम चीज़ को आपको डिजिटली भी आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से। आप जैसा रेफरेंस लेंगे, आप उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपके जो स्केचेस है वो काफ़ी अच्छा निकल के आए, ताकि प्रोपोर्शन करेक्ट हो या फिर आपका जो आइडिया है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक सिंपल सा फेस बना रहा हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे कुछ नया नहीं किया है, बेसिक प्रोपोर्शंस है, मैंने उसको स्केच आउट कर लिया है। मैं बस एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप स्केचेस को ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह से आप आइडियाज़ को अपने जो आपके मन में जो आइडियाज़ हैं उसको आप ले सकते हो, निखार सकते हो। यहाँ पे ये हमारा क्लास 3 है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको टूल्स के बारे में नहीं बता रहा। टूल्स आपने ऑलरेडी, जो हमारा क्लास 1 था उसमें मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था। और यहाँ पे पर्टिकुलरली सारे टूल्स के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपको इंडिविजुअली अपने आप को प्रैक्टिस करते हुए ये सारे टूल्स को आपको खेलते रहना है, समझना है कि कैसे मैं किस टूल को कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बहुत तरह के ब्रशेस हैं, बहुत तरह के पेंसिल्स हैं, इन सब को आपको इस्तेमाल करके चेक करना है कि क्या ये मेरे लिए वर्क करते हैं या नहीं करते। तो आप हमेशा इस चीज़ को ना भूलें कि ये भी एक मीडियम है। और डिजिटल अगर आप स्केच कर रहे हो तो आपका जो बेसिक स्केचिंग नॉलेज है, आपका जो हैंड है वो फ्री होना चाहिए। आप मसल मेमोरी आपके होने चाहिए कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर सको, आप प्रॉपरली शेड कर सको। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है जब हम इस तरह से डिजिटली स्केच करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक्स को भूल जाएंगे। इसमें सारे बेसिक्स यूज होंगे, कहाँ से लाइट आ रहा है, कहाँ से लाइट नहीं आ रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इससे मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर टूल के बारे में जानना है या फिर किसी प्रोसेस के बारे में जानना है या शेडिंग के बारे में जानना है, मैंने शेडिंग के ऊपर और इन सब जो बेसिक्स होते हैं ड्राइंग के, उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं चैनल पे, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्लासेस डिजिटल पेंटिंग के ऊपर कर रहे हैं, जहाँ पे हम धीरे धीरे नए नए स्केचेस को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं क्लासेस में आगे बढ़ूंगा, आपको रियलिस्टिक स्केचेस तक पहुंचा दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से डिटेलिंग ऐड करूंगा सारी चीज़ों में। बट अभी के लिए आप स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट लें, ताकि आप एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड कर सकें। उसके बाद आप इसमें डिटेल ऐड कर सकते हो। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, बहुत बेसिकली मैंने एक सिंपल सा फेस, जिसमें एक तरफ से लाइट आ रही है और एक तरफ से शैडो है, वो मैंने जनरेट किया है। आप रेफरेंस का यूज़ करें। यहाँ पे मैं बस सिंपली अलग अलग ब्रशेस, अलग अलग टूल, जैसे कि जो डॉट्स होते हैं या फिर जो अलग अलग ब्रश मार्क्स होते हैं, वाटर कलर ब्रश मार्क्स होते हैं, उसको यूज़ करके बस एक फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं नए नए ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ, नए नए इरेजर्स यूज़ कर रहा हूँ, मार्क मेकिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमें आसानी होगा ये जानने में कि किस तरह से आप चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, अगर आप नए हो तो आप बेसिक्स को ना भूलें। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आगे के वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हो इन ड्राइंग्स के साथ रेफरेंस का यूज़ करते हुए। बट आप प्रैक्टिस करते रहें अपने बेसिक्स के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर को जानें, इस ऐप को पहचानें और अलग अलग ब्रशेस के बारे में जानें। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।